नमस्कार दोस्तों, देसी लॉजिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नबी और गाजियों के भी मजार बनाए गए हैं। उनको पूजते हैं हिंदू, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को अपमान किया, ठेस पहुंचाई, जिनोसाइड किया, कन्वर्ट किया। और ये जो जितने लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद तो आज की तारीख में है। पहले तो सीधे मार देते थे। इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ो जाकर के, वकालत से अलावा कुछ और इतिहास भी पढ़ा करो। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इंदौर में हुए मुनव्वर फारूकी के हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बारे में। पिछले 2 वीडियो में हमने मुनव्वर फारूकी और वहाँ उसके प्रोग्राम में बैठने वाली ऑडियंस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे जी न्यूज़ पर इसी विषय पर एक डिबेट हो रही थी, जहाँ एक मौलाना कादरी बैठे हुए थे, एक वकील साहिबा बैठी हुई थी, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि इस प्रोग्राम के एंकर अमन ने जोर दे देकर पूछा मौलाना साहब से कि क्या कानूनी कार्रवाई सही है या किसी की हत्या करना। दोस्तों, सभी ने देखा, नेशनल टीवी पर होने वाले इस प्रोग्राम को सभी ने देखा और सभी ने जाना और समझा होगा कि मौलाना कादरी एंकर का जवाब ना देते हुए आएँ बाएं दाएं की बात करने लगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं। खुरद खुरद कर पूछे गए सवाल का भी वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और आए दाएं बाएं की बात करने लगे। वहीं बैठी एक वकील साहिबा, वो डिफेंस करने में ही लगी मुनव्वर फारूकी के उस प्रोग्राम को। वो बार बार डेमोक्रेसी की दुहाई देने लगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने लगी, लेकिन पूछे गए सवाल पर उनका कोई स्पष्टीकरण नजर नहीं आया। इससे यही स्पष्ट है कि इन लोगों की मानसिकता हर समय गलत को ही डिफेंस करने में लगी होती है। इस प्रोग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं आचार्य अंकुर आर्य जी। आज उन्हीं पर केंद्रित यह प्रोग्राम है। अंकुर आर्य जी ने बड़ी मुस्तैदी से मौलाना कादरी और मैडम वकील साहिबा जो बैठी हुई थी उनको जवाब दिया। ऐसी कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो खुलकर स्पष्ट तरीके से जवाब देने की ताकत रखते हैं। आइए चलें देखें आचार्य अंकुर आर्य जी के द्वारा किस तरीके से जवाब दिया गया है। देखें। गजनबी और गाजियों के भी मजार बनाए गए हैं। उनको पूजते हैं हिंदू, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को अपमान किया, ठेस पहुंचाई, जिनोसाइड किया, कन्वर्ट किया। और ये जो जितने लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद तो आज की तारीख में है। पहले तो सीधे मार देते थे। इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ो जाकर के, वकालत से अलावा कुछ और इतिहास भी पढ़ा करो। डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स ए सेक्युलर कंट्री। डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहां जाकिर नाइक बनने का प्रयास करे। कमेंट। दोस्तों, जब भी किसी से सवाल पूछा जाता है और वो उसका जवाब नहीं जानता या नहीं दे सकता तो वो आए दाएं बाएं की बात करने लग जाता है। वही हाल था वकील साहिबा मैडम जो बैठी थी उनका भी। वो जवाब तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन बार बार डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी। जब भी उनके प्रश्न का प्रति उत्तर दिया जाता तो वो बार बार अंग्रेजी का प्रयोग करने लग जाती थी। बीच बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करती थी, जबकि वो सब्जेक्ट से बाहर जाती थी। जब भी हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बारे में पूछा जाता तो वो कभी ट्रिपल तलाक या कभी आतंकवाद या कभी और किसी सब्जेक्ट पर चली जाती है। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि एक वकील कैसे अपने क्लाइंट का केस कोर्ट में हैंडल करती होंगी। सब्जेक्ट हो झगड़े का और वो वहाँ तलाक पर बात करने लग जाती होगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके क्लाइंट कभी इन वकील साहिबा के द्वारा अपना केस जीत पाए हों, क्योंकि स्पष्ट दिखता है इस प्रोग्राम में सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था, और वो अपना अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगी हुई थी। बात हो रही थी मुनव्वर फारूकी के इस प्रोग्राम की,
हिंदू देवताओं और सनातन संस्कृति के अपमान की, भारत के गृह मंत्री के अपमान की, और वो किसी और सब्जेक्ट पर चली जाती थी। हमने देखा है कि अंकुर आर्य ने इन लोगों को कैसे सटीक और प्रामाणिक जवाब दिए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा अगर ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।